नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 22 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया गया, इस विषय पे बात करने वाले हैं हम पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा स्टेगोडान प्रजाति के हाथी के जीवाश्म अभी हाल ही में कहाँ प्राप्त हुए हैं, इस विषय पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष पर। चौथे प्रश्न में जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संयुक्त राष्ट्र के अनुसार थीम क्या रखी गई है। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे सबसे बड़े साइबर हमले के बारे में, जानेंगे कि किस देश में ये हमला हुआ है। छठा प्रश्न आधारित होगा KR सच्चिदानंद के निधन से। सातवें प्रश्न में जानेंगे कि किस बैंक द्वारा अपनी लोन प्रक्रिया को पूर्णतया डिजिटल बनाया जाएगा। आठवां प्रश्न आधारित होगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन के लिए ऋण सुविधा पर। कुबाटा बोरोनो कहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इस विषय पे बात करेंगे 9वें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस अभी हाल ही में मनाया है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 17 जून, 18 जून, 19 जून और 20 जून। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, 19 जून। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया गया। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में स्थापित किया गया था ताकि सिकल सेल रोग के प्रति आम जनता में इसके बारे में जागरूकता बढ़ सके। 2009 में 19 जून को पहली बार इस दिन को मनाया गया। भारत में इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। यह रोग दक्षिण भारत, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। माता पिता दोनों को यह रोग है तो बच्चे में इस रोग के होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। सिकल सेल रोग खून से संबंधित एक आनुवंशिक विकार है। इसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन S यानी कि हंसिए के आकार का हो जाता है। आमतौर पर हीमोग्लोबिन का आकार O शेप में होता है। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन के दोषपूर्ण आकार के कारण लाल रक्त कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर क्लस्टर बना लेती हैं और रक्त वाहिकाओं में आसानी से नहीं बह पाती। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 50 लाख साल पुराने स्टेगोडान प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले हैं। हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शिवालिक के जंगलों में 50 लाख साल पुराने स्टेगोडान प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले हैं। यह प्राचीन हाथियों की एक प्रजाति थी जिसे स्टेगोडान कहा जाता है। इसका एक दांत 12 से 18 फीट तक का होता था। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है रघुराम राजन, विजय केलकर, उर्जित पटेल या रजनीश कुमार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, उर्जित पटेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NIPFP एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। वे वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर का स्थान लेंगे। NIPFP का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण में योगदान देना है। इस संस्था को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अलावा और विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान सहायता मिलता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संयुक्त राष्ट्र के अनुसार थीम क्या थी। हमारे पास ऑप्शन है योगा करें, स्वस्थ रहें, क्लाइमेट एक्शन, सामंजस्य और शांति के लिए योग, सेहत के लिए योग, घर से योग। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, सेहत के लिए योग, घर से योग। 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सेहत के लिए योग, घर से योग यानी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम थी। यह 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत भारत की पहल के चलते हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दुनिया भर में योग दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था।
महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को यह घोषणा की कि 21 जून का दिन दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का कारण यह है कि यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, जिसे ग्रीष्म की संक्रांति भी कहा जाता है और भारतीय परंपरा के अनुसार दक्षिणायन के समय आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय होता है। भारत में पहला विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ पर मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में करीब 35,000 लोगों ने एक साथ 35 मिनट तक तकरीबन 21 प्रकार के अलग अलग योगासनों का अभ्यास किया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है। साइबर गैंग्स ने सरकार के हर स्तर पर हमला किया है। जरूरी सेवा प्रदाताओं और व्यापार पर भी हमला किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, के.आर. सच्चिदानंद, जिन्हें सैकी के नाम से भी जाना जाता था, का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से सिनेमा के फिल्म निर्देशक थे? हमारे पास ऑप्शन है कन्नड़, मराठी, तमिल या मलयालम। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, मलयालम। के.आर. सच्चिदानंद, जिन्हें सैकी के नाम से भी जाना जाता था, का हाल ही में निधन हो गया है। वे मलयालम सिनेमा के फिल्म निर्देशक थे। इससे पहले सैकी केरल के उच्च न्यायालय में एक कानूनी सलाहकार थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा अपनी लोन प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपनी लोन प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा। इस डिजिटलीकरण में होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल हैं। नए लोन का सत्यापन और मंजूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा ही की जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन प्रदान करने के लिए कौन सी ऋण सुविधा को शुरू किया है? हमारे पास ऑप्शन है सरल, सुलभ, सहज या सपना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, सरल। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन प्रदान करने के लिए सरल ऋण सुविधा को शुरू किया है। इसका लाभ महिलाओं, निम्न और मध्यम आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। सरल लोन योजना में देश के ग्रामीण इलाकों में 3 से 6 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले आवेदकों के लिए मकान महिला के नाम पर होना अनिवार्य किया गया है। ऋण की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है। इसकी ब्याज दर 7.98% से शुरू होगी एवं इस ऋण को अधिकतम 20 वर्ष के लिए लिया जा सकेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कुबाटब वोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, किर्गिस्तान। कुबाटब वोरोनोव को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबकोव ने उन्हें नियुक्त करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मुखमल्दकल अब्लिगाजेव का स्थान लिया है, जिन्होंने 15 जून को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 जून को किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मणिपुर। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है डी, मणिपुर। मणिपुर में 18 जून को राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया। मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।